ठीक है, शुरू करते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, तो अभी हम क्या देख रहे हैं? कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। इसके पहले क्लास में मैंने बताया था कि सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स जब दिया हुआ हो तो उस समय पूरे सेल को हम एक इक्विवेलेंट सेल से रिप्लेस करते हैं, जिसका ईएमएफ जो होगा वो सभी सेल्स के ईएमएफ के सम के क्या होगा? इक्वल होगा। और जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस जो होगा वो क्या होगा? सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल्स होगा। ठीक है, तो अभी हम क्या देखेंगे? पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। देखो क्या है, n नंबर ऑफ सेल्स दिए हुए हैं जिनका इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है? R1, R2, R3, R4 एंड Rn, जिसका ईएमएफ क्या दिया हुआ है? E1, E2, E3, E4 एंड डैश En। अब हम क्या करेंगे? यदि n नंबर ऑफ सेल्स पैरेलल में कनेक्टेड हैं तो इन पूरे सेल को एक सिंगल सेल से हम क्या करते हैं? रिप्लेस कर देते हैं, जिसके ईएमएफ को हमने क्या कंसीडर किया है? EP, पैरेलल इक्विवेलेंट ईएमएफ, और जिसके इंटरनल रेजिस्टेंस को हमने क्या चीज कंसीडर किया है? RP, पैरेलल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो अब EP का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, उसके बारे में हम देखते हैं। ठीक है, क्या है उसके बारे में हम देखेंगे। अब देखो क्या होगा, यहां पहले यदि आप RP लिखोगे तो 1 अपॉन RP इज इक्वल टू क्या होगा? 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 प्लस क्या हो जाएगा? 1 अपॉन क्या हो जाएगा? ठीक है, पहला पॉइंट ये होगा। दूसरा पॉइंट जो ये होगा क्या होगा कि मुझे EP लिखना है। देखो क्या होगा? EP पैरेलल इक्विवेलेंट ईएमएफ ऑफ द सेल्स क्या होगा? E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2 प्लस, ठीक है, E3, ठीक है, E3 अपॉन R3 प्लस En अपॉन Rn इंटू क्या लिखेंगे? इंटू RP। ठीक है, क्या हो जाएगा? RP। समझ में आएगा? यही आपको क्या करना है, यहाँ ये ध्यान देना है कि E1, E2 और E3 एंड En जो भी वैल्यू दिया होगा, ईएमएफ ऑफ द बैटरी जो है, यदि पोलैरिटी रिवर्स होगा तो हम क्या करेंगे? उसके साइन को हम क्या करेंगे? रिवर्स करके क्या करेंगे? यहाँ लिखेंगे। ठीक है, तो जब भी आपको पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ बैटरी दिया हुआ होगा या सेल्स दिया होगा तो उस समय पूरे सेल्स को आपको क्या करना है? एक सिंगल सेल से क्या करना है? रिप्लेस कर देना है, जिसका ईएमएफ क्या होगा? EP होगा। और EP को हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2 प्लस E3 अपॉन R3 प्लस En अपॉन Rn एंड सो ऑन। ठीक है, इसको ऐसे भी हम लिख सकते हैं, यदि सिग्मा हम यूज करें तो देखो हम ऐसे भी लिख सकते हैं सिग्मा, ठीक है, EI RI, आई मीन EI RI, I इक्वल टू क्या होगा? 1 to n इनटू क्या लिखेंगे? RP, सिंपल। ठीक है, दिस विल बी क्या होगा? ये आपको क्या करना है? ध्यान में रखना है। अगला पॉइंट क्या है? नोट में कुछ हम पॉइंट लिख लेते हैं। इफ टू सेल्स क्या होगा? इफ देयर आर क्या होगा? ओनली टू सेल्स connected in parallel। दो सेल्स यदि पैरेलल में कनेक्टेड हैं, देखो क्या है, ऐसे देखो ध्यान से, दो सेल हैं जिनका इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है? R1 है, ईएमएफ क्या दिया हुआ है? E1 दिया हुआ है। ठीक है, दो सेल दिया हुआ है। समझ में आया? दिस इज टू सेल्स A B, क्या है? पैरेलल में। इसका ईएमएफ क्या हो गया? E1, इसका ईएमएफ क्या हो गया? E2, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस क्या हो गया? R2। अब आपको क्या करना है? दो सेल के लिए तो रिजल्ट तुमको एकदम याद होना चाहिए। समझ में आया ना? क्योंकि टू सेल्स, थ्री सेल्स के लिए रिजल्ट याद हो तो क्वेश्चन आसानी से सॉल्व होते हैं। यहाँ बताओ, यहाँ हम क्या
करेंगे, आर पी लिखना है देखो, तो इस केस में क्या होगा, आर पी इक्वल टू डायरेक्ट लिख सकते हैं R1 R2 अपॉन क्या हो जाएगा R1 प्लस R2, ठीक है। अब EP जब लिखोगे EP इक्वल टू क्या होगा देखो, E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन क्या हो जाएगा R2 इनटू क्या हो जाएगा RP लिखो R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, यही होगा ना देखो इस फॉर्मूले से। अब इसको लिखोगे तो क्या होगा E1 R2 प्लस क्या हो जाएगा E2 R1 अपॉन क्या होगा R1 प्लस दिस विल बी इक्वल टू क्या होगा EP। समझ में आया क्या हो गया, पैरेलल इक्विवेलेंट अब तक क्या होगा ये मैं बताऊंगा। अब मुझे क्या करना है, इसको हम क्या करेंगे, एक सिंगल बैटरी से रिप्लेस कर देंगे, ठीक है, जिसका आरपी कितना हो जाएगा, आरपी इक्वल टू आपको मालूम है R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, ठीक है। ईपी कितना होगा, ईपी आपको मालूम है दिया हुआ है, आगे मैंने बता दिया, ठीक है। ये काम हो जाएगा इक्विवेलेंट बैटरी, ये हो जाएगा, ठीक है, इक्विवेलेंट सिग्नल से। समझ में आई बात। अब यदि क्या होगा, यहाँ और भी हम पॉइंट लिख सकते हैं, 2-3 पॉइंट और लिखेंगे, क्या क्या लिख सकते हैं देखो ध्यान से, ये रिजल्ट तुमको क्या करना है, याद कर जाना है। अब कभी कभी भी होगा, दूसरा पॉइंट देखो क्या करना है कि पोलैरिटी यदि रिवर्स हो तब हम क्या सोचेंगे, जैसे ठीक है, पैरेलल दो ही सेल्स दिए हुए हैं जिनका इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है R1 है, एक सेल्स ऐसे है, दूसरे का भी इंटरनल रेजिस्टेंस क्या दिया हुआ R2 दिया हुआ है, लेकिन इसका जो पोलैरिटी है वो क्या है रिवर्स है। देखो ध्यान से, रिवर्स हो गया तो हम कैसे सोचेंगे, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, दिस इज E1, दिस इज क्या हो गया। अब ये मुझे मालूम नहीं है कि किसी एक को तो पॉजिटिव मान लो, ठीक है, इसको हम क्या मान रहे हैं पॉजिटिव मान रहे हैं, तो देखो हम क्या लिखेंगे, एक को पॉजिटिव मान लो, आई मीन दिस माइनस दिस, तो देखो हम यहाँ इसको हम क्या करेंगे, सिंगल पॉजिटिव का मतलब क्या हुआ, जो इक्विवेलेंट सेल होगा उसका पोलैरिटी किस तरह होगा, इस टाइप का होगा, ठीक है, यदि हमने उसको कंसीडर किया। तो अब हम क्या करेंगे, इसको एक सिंगल सेल से रिप्लेस कर देंगे, जिसका R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, RP हो जाएगा, RP आपको मालूम है क्या होगा R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, और इसका जो पोलैरिटी है हमने किसकी तरह माना है, इसकी तरह माना है। जब इसको हमने पॉजिटिव कंसीडर कर लिया तो इसके पोलैरिटी को जब हम इक्वेशन में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, नेगेटिव लिखेंगे, ठीक है। तो A B RP आपको देखो और EP यहाँ लिखना होगा आपसे, ऑफकोर्स कोई पूछेगा कि EP क्या लिखोगे, तो हम क्या लिखेंगे E1 अपॉन R1 माइनस E2 अपॉन क्या होगा R2 इनटू क्या लिखेंगे। अब यदि ये पॉजिटिव है, यदि ये पॉजिटिव आ रहा है तो पोलैरिटी ऐसे होगा, यदि ये नेगेटिव आ रहा है तो पोलैरिटी क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। तो जब भी क्या होगा पोलैरिटी रिवर्स हो किसी भी बैटरी का, तो उसको क्या करना है, साइन के साथ आपको क्या करना है, कंसीडर कर लेना है, ठीक है। तीसरा पॉइंट देखो इसमें कि n सेल्स दिए हुए हैं जिनका इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होगा, सेम होगा, और ईएमएफ क्या हो, सेम। तो देखो अगला जो पॉइंट है कि क्या होगा यहाँ, इफ n आइडेंटिकल सेल्स आर कनेक्टेड इन क्या होगा, कनेक्टेड इन पैरेलल। आइडेंटिकल का मतलब क्या होगा कि जितने भी सेल्स हैं सबका ईएमएफ और इंटरनल रेजिस्टेंस जो होगा वो क्या होगा, सेम होगा। तो हमने यहाँ क्या मान लिया, E1 इक्वल टू E2 इक्वल टू E3 डैश डैश इक्वल टू EN इक्वल टू हमने क्या मान लिया, E RN R1 इक्वल टू R2 इक्वल टू R3 इक्वल टू डैश डैश इक्वल टू RN इक्वल टू R मान लिया, ठीक है, समझ में आया। अब यहाँ आपको क्या करना है, तो देखो तो EP आप लिखोगे, EP पहले RP लिखो, तो RP इक्वल टू क्या होगा, पैरेलल इक्विवेलेंट, क्या होगा, मैंने डायग्राम में ड्रॉ किया, RP इक्वल टू क्या होगा 1 अपॉन R, या RP डायरेक्ट लिख सकता हूँ, RP इक्वल टू आई थिंक R अपॉन क्या हो जाएगा, N हो जाएगा, सही है,
समझ में आया? चलो डायग्राम ड्रॉ कर देता हूँ, तुम बोलोगे कि सर आपने, ठीक है। समझ में आया? डैश डैश, ठीक है। ये क्या हो गया तुम्हारा ई एम, ए आर 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 आर, ये भी ई हो गया, ई एम एम क्या हो गया, आइडेंटिकल हो गया। समझ में आया? ए एन ए हो गया, डिसीजन क्या हो गया, बी हो गया। अब आपको जब ईपी लिखना है, ईपी ईपी इक्वल टू क्या होगा, देखो तो ई वन अपॉन आर वन, यही होता है ना, प्लस ई टू अपॉन आर टू, प्लस प्लस ई एन अपॉन क्या हो जाएगा, आर एन इंटू क्या हो जाएगा, आर पी। अब देखो यहां से लिखो, सबका क्या है, ये आइडेंटिकल है, तो हम लिख सकते हैं, देखो ई अपॉन आर प्लस ई अपॉन आर प्लस ई अपॉन आर प्लस प्लस, ठीक है, इंटू आर बाई एन, ठीक है। यहां क्या लिख सकते हैं, देखो ध्यान से, एन इंटू ई अपॉन आर इंटू क्या हो जाएगा, आर अपॉन क्या हो जाएगा, आई मीन ईपी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो यदि एन आइडेंटिकल सेल पैरेलल में कनेक्टेड हैं तो उनका जो इक्विवेलेंट सेल होगा उसका ईएमएफ इंडिविजुअल सेल के ईएमएफ के क्या होगा, इक्वल होगा। समझ में आया? क्या हो जाएगा, इनका जो इंडिविजुअल सेल का आई मीन क्या होगा, इक्विवेलेंट सेल का जो ईएमएफ होगा वो इंडिविजुअल सेल के ईएमएफ के क्या होगा, इक्वल हो जाएगा। तो इसको हम ऐसे डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं, कैसे, देखो यहाँ दिस इज इंटरनल रेजिस्टेंस, दिस इज बैटरी या सेल्स, ये ईपी इक्वल टू हमने क्या लिखा है, ई, और आरपी इक्वल टू ऑब्वियसली क्या होगा, आरपी इक्वल टू आर बाई क्या हो जाएगा, समझ में आया क्या हो जाएगा, आर बाई क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, आर बाई एन हो जाएगा। अब एक एग्जांपल मैं बताता हूँ, ठीक है, क्या है, एक एग्जांपल बताता हूँ और फिर हम देखेंगे कि, ठीक है, समझ में आया क्या, केवल एक ही फॉर्मूला तुमको क्या करना है, माइंड करना। अब देखो यहाँ एक एग्जांपल सिंपल, तुमसे एक पूछा जाएगा कि आई थिंक एचसी बारह में क्वेश्चन दिया होगा एग्जैक्ट, तो ठीक है, देखो ध्यान से, चलिए 5 ओम है, ये क्या है, 10 ओम है, ठीक है, ये कितना है, 20 वोल्ट है, और इसको मैंने 5 वोल्ट मान लिया, और एक लोड रेजिस्टेंस इधर कनेक्ट कर दिया, क्या कनेक्ट कर दिया, लोड रेजिस्टेंस, ये कितने का है, 50 ओम का है, ठीक है, समझ में आया क्या करना है, 50 ओम का। तो आपसे बहुत सारे क्वेश्चन इसमें पूछे जा सकते हैं, यदि मैं इस एंड को ए लिख दूं, इस एंड को बी लिख दूं, ठीक है, तो पहले ये पूछा जाएगा, समझ में आया क्वेश्चन, कि फाइंड करंट, देखो ध्यान से क्या करना है, फाइंड करंट थ्रू, ठीक है, फाइंड करंट, सिंपल मैं लिख देता हूं, फाइंड आई एज शोन इन द फिगर, ठीक है। अब ये भी हो सकता है आई का डायरेक्शन हमने ऐसे रैंडम हो सकता है, नेगेटिव भी हो जाएगा, पॉजिटिव है। अब देखो क्या होगा, ध्यान से देखना है, दोनों जो बैटरी है वो क्या है, पैरेलल में है, क्या दोनों पैरेलल में है। अब हम क्या करेंगे, पहले सॉल्यूशन जब लिखेंगे तो क्या करेंगे, इनको क्या करेंगे, एक सिंगल बैटरी से क्या करेंगे, रिप्लेस करेंगे। मुझे ये मालूम नहीं है तो मैं इसी का पोलैरिटी हाई कंसीडर कर रहा हूं, तो देखो मैं लिख रहा हूं, ठीक है, दिस इज ईपी, ईपीएफ का है, दिस इज आरपी, और दिस इज सिंपल क्या हो जाएगा, 50 ओम रेजिस्टेंस, और इधर से करंट क्या होगा, आ जाएगा, सही है, क्या होगा, करंट आ जाएगा। यही डायग्राम
ईपी कितना लिखोगे बताओ। पहले तो मैं आरपी लिख लूं। आरपी इक्वल टू क्या होगा बेटा, R1 इंटू R2। देखो क्या लिखेंगे, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। सही है। तो आरपी कितना आएगा, देखो यहाँ कैलकुलेट कर लो तो 15 आई मीन क्या हो जाएगा 15 अपॉन क्या हो जाएगा 15 आई मीन क्या हो जाएगा 10 अपॉन 3 ओम हो गया। ठीक है। ईपी कैलकुलेट कर लो तो ईपी कितना होगा, वैल्यू रखो E1। देखो मैं ये वाला इसका पोलैरिटी पॉजिटिव कंसीडर किया हूं तो इसका क्या होगा, नेगेटिव होगा। ठीक है। हमने क्या लिखा E1 अपॉन क्या होगा, देखो ये पोलैरिटी हमने किसकी तरह माना है, इसकी तरह। 20 वोल्ट जो शेल है, 20 वोल्ट ईएमएफ का जो शेल है उसकी पोलैरिटी को हमने कंसीडर। हो सकता है कि गलत दिया है, पहले ईपी तो कैलकुलेट। अब ईपी इक्वल टू क्या होगा, E1 R1 माइनस क्या हो जाएगा E2 R2 इनटू क्या हो जाएगा RP हो जाएगा। सही है, समझ में आया। पहले मुझे क्या करना है, ये क्या। अब यहां से ईपी का वैल्यू हम आसानी से लिख सकते हैं। देखो वैल्यू रखो, ईपी इज इक्वल टू क्या होगा E1 अपॉन R1। तो देखो 20 ठीक है अपॉन 5 माइनस कितना हो जाएगा 5 अपॉन क्या हो जाएगा 10 इंटू आरपी। आरपी का वैल्यू हमने कितना लिखा है 10 अपॉन 3। सही है, कोई डाउट नहीं है। यहाँ हमने 4 लिखा माइनस 1/2 इंटू हमने क्या लिखा 10/3। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 7/2 इंटू 10 बाई क्या हो जाएगा 3, ये 5 हो गया। ठीक है, तो 35 अपॉन क्या होगा 3 वोल्ट्स। आई मीन जैसे मैंने पोलैरिटी माना है वो पोलैरिटी क्या हो गया सही है। यदि ये नेगेटिव आता तो ये बैटरी का पोलैरिटी ईपी का जो पोलैरिटी होता क्या होता है रिवर्स कर देता। समझ में आया ना। ठीक है, किसी का मान लो ये नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अब ईपी मालूम चल गया है, आरपी मालूम ही है। अब हम आसानी से क्या कर सकते हैं, इसमें किरचॉफ लॉ यूज कर सकते हैं। बताओ डायरेक्ट भी लिख दें तो चलेगा। ठीक है, डायरेक्ट भी लिखेंगे तो चलेगा। देखो अब आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो ईपी डायरेक्ट में लिख रहा हूं अपॉन आरपी प्लस क्या हो जाएगा आर हो जाएगा। यही होगा क्या, अरे सही है। लूप लॉ ऐसे मान लो यार, ऐसे मैंने डायरेक्ट लिख दिया ए बी ठीक है सी डी, लूप कंसीडर कर लो और यूज करो तो आ जाएगा। अब वैल्यू रखो तो 35 अपॉन 3 इंटू आरपी कितना है बेटा 10/3 प्लस आर का वैल्यू कितना है 50। ठीक है, अब यहां से आई आपको मिल जाएगा। आई मिल जाएगा तो टर्मिनल वोल्टेज भी लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है, अब देखो यहां से क्या हो जाएगा 35 अपॉन यहाँ 10 कॉमन ले लो। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 1 प्लस 15। ठीक है, 3 मैंने कैंसिल कर दिया है, ये कितना हो जाएगा। ठीक है, ये कितना मिल गया करंट 17 साल देख ले 5। ठीक है, और यहां से देखो मैंने 3 कैंसिल कर दिया और 10 यहां से कॉमन ले लिया था 1 और ये कितना होगा 5 3 जा 15 1 16 ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो करंट जो होगा वो कितना होगा 7 अपॉन क्या हो जाएगा 32 एम्पियर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया। तो ऐसे हम क्या करते हैं, सर्किट का प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। ठीक है, 3 होगा तो 3, जस्ट ये आपको कॉन्सेप्ट क्या होना चाहिए मालूम होना चाहिए। अब हम क्या देखेंगे, मिक्स कॉम्बिनेशंस। क्या देखेंगे, मिक्स कॉम्बिनेशन। ये इंपॉर्टेंट है, मिक्स कॉम्बिनेशन जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अगला जो पॉइंट है वो क्या है, मिक्स कॉम्बिनेशन। मिक्स्ड कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन ऑफ क्या होगा, ठीक है, मिक्स कॉम्बिनेशन ऑफ। मिक्स कॉम्बिनेशन का मतलब समझ में आया, क्या हो जाएगा सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन हो जाएगा। तो इसमें ऐसे हो सकता है, हम आइडेंटिकल सेल भी कंसीडर कर सकते हैं और नॉन आइडेंटिकल सेल भी कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, मिक्स में क्या सीरीज और पैरेलल का कॉन्सेप्ट क्या करना है, यूज करना रहता है। ठीक है, अब जो इसमें क्वेश्चंस पूछा जाता है तो मैं आपको बताता हूं कि आइडेंटिकल सेल्स मैं कंसीडर कर रहा हूं क्या है। ठीक है, एन क्या है, देयर आर टोटल्स क्या है,
आइडेंटिकल सेल्स है, हमने क्या माना, आइडेंटिकल। आइडेंटिकल सेल का मतलब क्या होगा, ईएमएफ क्या होगा, सबका क्या होगा, E1 इक्वल टू E2 इक्वल टू डैश डैश इक्वल टू En इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा R1 इक्वल टू R2 इक्वल टू डैश डैश इक्वल टू Rn इक्वल टू क्या हो जाएगा, R हो जाएगा। ठीक है, अब ऐसे सोचो कि आइडेंटिकल जो है सेल्स है ना, उसको क्या है, m रो में और n कॉलम में क्या किया गया है, m रो और ईच रो में मान लो कि n नंबर ऑफ सेल्स क्या है, कनेक्टेड है। क्या है, ईच रो में क्या है, n नंबर ऑफ सेल्स कनेक्टेड है। यदि ऐसे भी हम सोच लें, ठीक है, तो जस्ट मैं बता रहा हूं उसका केस, अदरवाइज आप अलग अलग भी कंसीडर करोगे तो वहां क्या करना है, सीरीज जो बताया सीरीज की तरह रिप्लेस करो, पैरेलल का रिप्लेस करो, आंसर आ जाएगा। लेकिन डायरेक्ट मैं यही बता रहा हूं क्योंकि इससे क्वेश्चंस पूछा गया है। तो ऐसे सोचो क्या है, नंबर ऑफ रो कितना है, n क्या है, नंबर ऑफ, और n क्या है, नंबर ऑफ सेल्स इन क्या है, ईच रो। तो बेटा टोटल नंबर ऑफ सेल्स कितना हो जाएंगे, समझ में आया, टोटल नंबर ऑफ सेल्स आई मीन कैपिटल N लिख देता हूं इक्वल टू क्या हो जाएगा, सही है, अरे समझ में आया। कितने रोज है, नंबर ऑफ रो कितने हैं, m है, ईच रो में कितने सेल्स हैं, n सेल्स है। ठीक है, अब देखो मैं ऐड, तो टोटल नंबर ऑफ सेल्स तो इतने ही हो जाएंगे। देखो ध्यान से, ये हमको करना क्या है, अब ठीक है, समझ में आया। देखो ये R, पहले मैं दिखा देता हूं, R1 E1, ठीक है, या R मान लो RE, फिर RE, ठीक है, कितने हैं, n है, समझ में आया। देखो यहाँ लिखा हुआ है, ऐसे तुम समझ सकते हो इसको, R1 E1 R2 E2 R3 E3, ठीक है, और इसको लिखे हैं Rn, ठीक है। ऐसे कितने रोज हैं वो मैं बताता हूं, रोज कितने हैं, उसी तरह क्या है, ठीक है, और सबका यहाँ ये वैल्यू जस्ट समझने के लिए मैंने ये बताया, ई यहाँ लिखा हुआ है, समझ में आया, ये सब हमने केस कंसीडर किया। अब ये सेकंड रो हो सकता है, ये फर्स्ट रो हुआ, ये सेकंड रो, ठीक है, समझ में आया। ऐसे ही क्या है, डैश डैश कितने हैं, n रो, नीचे मैंने नहीं लिखा, देखो समझना है। और इसको क्या किया गया है, एक सेल से क्या किया, एक लोड रेजिस्टेंस से क्या है, कनेक्ट कर दिया, क्या किया गया है, लोड रेजिस्टेंस से, इसका वैल्यू क्या है, R, ये वेरिएबल है, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, देखो पहले कैसे हम सोचेंगे सीरीज, यही तुम देख सकते हो कि हमको क्या करना है, कि हमको फाइंड आउट करना है कि व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ RL सो दैट द पावर ट्रांसफर या करंट सप्लाई थ्रू दिस RL विल बी क्या होगा, मैक्सिमम। यहां देखना कि इसमें पावर डिसिपेशन जो होगा मैक्सिमम तभी होगा जब इसमें जो करंट फ्लो हो रहा हो भी क्या हो, मैक्सिमम। आगे मैं बताऊंगा, जस्ट ऐसे देखना, ये क्वेश्चंस कई बार पूछा गया है इसके, ठीक है। तो अभी मुझे क्या करना है, अब इन सबको क्या करना है, एक सिंगल, देखो तो इसको एक टोटल सेल को हम क्या करें, बताना, इसमें इसका इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, ईच रो में इक्विवेलेंट कितना, इक्विवेलेंट ईएमएफ कितना होगा, बता सकते हो तुम, देखो ध्यान से। अब थोड़ा मैं सर्किट ऐसे करूंगा, ये फर्स्ट रो की बात है, इसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस होगा वो ऑफ कोर्स कितना हो जाएगा, एनआर हो जाएगा, यार अभी बताया था, अरे सीरीज में कनेक्टेड है। और इनका जो ईएमएफ होगा वो कैसा होगा, n इंटू क्या हो जाएगा, e हो जाएगा, सही है,
समझ में आया क्या कि फर्स्ट रो होगा, सेकंड रो में भी देखो ऐसे ही होगा। अरे ऐसे ही होगा क्या, अभी सीरीज पैटर्न वाला कॉन्सेप्ट जो बताया हूं उसको यूज करो, ठीक है। समझ में आया, ऐसे ही कितने आए m रो, m रो नहीं m रो, m मत लिखना, m रोज, ठीक है। नंबर ऑफ रोज कितने हैं, समझ में आया, आई मीन लास्ट में, ठीक है। ऐसे डैश डैश तुम दिखा सकते। यहां हमने क्या किया है, एक रेजिस्टेंस, लोड रेजिस्टेंस क्या है, यहां सब मैंने लिख दिया है, ठीक है। अब देखो तो EB क्या हो जाएगा, N इंटू आर हो जाएगा, EB क्या हो जाएगा, N इंटू E, ठीक है। अब इसको देखो हमने यहां से यहां आ गए हैं, अब इसको भी हम क्या कर सकते हैं, एक सिंगल सेल से क्या कर सकते हैं, ये सब पैरेलल में है क्या, अभी पैरेलल वाला फॉर्मूला बताया था कि n आइडेंटिकल सेल्स हो तो क्या होगा, क्या होगा, क्या हो सकता है बेटा बता सकते हो, एक सिंगल बैटरी से हम क्या करेंगे, इनको रिप्लेस कर देंगे, ठीक है। जिसका EMF क्या होगा, यहाँ EP जो होगा क्या हो जाएगा, एक सेल के EMF भी क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, सही है, सही है। और जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस होगा वो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, टोटल भाई देखो NR फिर NR प्लस NR, ऐसे कितने सेल्स है, कितने रोज है यार, m, हम क्या लिखेंगे, NR अपॉन क्या लिखेंगे, m, सही है। और इसको हमने क्या किया, एक लोड रेजिस्टेंस से सही है क्या, RF, इधर से करंट I आ रहा है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिया, तो किसी बुक में देखना मिल जाए। समझ में आया क्या, मैंने क्या किया, पहले फर्स्ट रो में जितने भी सेल्स हैं उनको एक सिंगल सेल से रिप्लेस कर दिया, यहाँ जिसका EMF क्या हो जाएगा, E1 प्लस E2 प्लस E3, तो कितना आइडेंटिकल है, तो N इंटू हमने क्या किया, E लिख दिया, ठीक है। सेकंड रो में जो ये सेल्स दिए हुए हैं उनको हमने क्या किया, एक सिंगल सेल से जिसका EMF कितना हो गया, N इंटू E, और इंटरनल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, N इंटू R, ठीक है। अब हमने क्या किया, ऐसे कितने m रोज बने, तो हमने क्या किया, अब पैरेलल वाला देखो ये सभी सेल्स जो हैं वो पैरेलल में कनेक्टेड है, तो पैरेलल का हमने फॉर्मूला क्या अभी थोड़ी देर पहले बताया था, इससे पहले पार्ट में, कि यदि n आइडेंटिकल सेल्स पैरेलल में कनेक्टेड है तो उनका जो इक्विवेलेंट सेल होगा उसका EMF क्या होगा, किसी भी इंडिविजुअल सेल के EMF के क्या होगा, इक्वल होगा, तो वही मैंने लिख दिया, ठीक है। क्या किया, वही हमने लिख दिया, कोई डाउट है, ठीक है। अब आपसे पूछा जा सकता है, समझ में आया ना, अब यहां से हम क्या करेंगे, करंट लिख देंगे, ठीक है। क्या होगा, करंट ऐसे दिया जाएगा, ठीक है। क्या दिया जाएगा, सुनो ध्यान से, ऐसे पूछा जाएगा कि मान लो कि हमने 55 सेल्स तुमको दे दिए और तुमको क्या करना है, मिक्स करके उनको क्या करना है, कनेक्ट करना है, आइडेंटिकल सेल्स, सो दैट द पावर ट्रांसफर टू द क्या होगा, लोड विल बी क्या होगा, मैक्सिमम, या करंट सप्लाई टू द लोड विल बी क्या होगा, मैक्सिमम। तो आप उसको कैसे कनेक्ट करेंगे, तो हम क्या करेंगे, हमने मान लेंगे, हम देखो कैसे मान लिया कि मैंने मान लिया कि क्या है, m रोज में हमने उनको कनेक्ट कर दिया, ठीक है। एक ईच रो में कितने नंबर ऑफ सेल्स हैं, n सेल्स हैं, हमने ऐसे कनेक्ट कर दिया, हम यहाँ आ गए, ठीक है। अब क्या करेंगे, देखो करंट हम लिख सकते हैं, क्या होगा, करंट हम यहाँ से लिख सकते हैं, करंट कितना होगा बेटा बता दो अभी डायरेक्ट, करंट कितना होता है, देखो तो I क्या होगा, I इक्वल टू क्या हो जाएगा, NE अपॉन क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, NR अपॉन M प्लस क्या हो जाएगा, अरे यही होगा ना, कोई डाउट नहीं है ना, क्या होगा, यही हो सकता है ना, ठीक है। क्या हो सकता है, यही हो सकता है, ठीक है। अब यहां से देख लोगे कि मैक्सिमम के लिए क्या होना चाहिए, अभी थोड़ी देर पहले अभी मैंने मैक्सिमम पावर ट्रांसफर बताया था क्लियर, तो मैं डायरेक्ट यहाँ लिख देता हूँ, देखो कि मैं ये प्रूफ नहीं करूँगा, तुमको डायरेक्ट मैं लिख देता हूँ, अभी बताया था कि नाउ अकॉर्डिंग टू, देखो नाउ यहाँ लिख सकता हूँ, नाउ अकॉर्डिंग टू
according to maximum power transfer theorem क्या होगा for maximum, क्या होगा for maximum PD for maximum PD power dissipation in resistance। क्या था मैंने बताया था, देखो R इक्वल टू, मैंने क्या बताया था, R यही बताया था क्या। देखो तो यहाँ R क्या है, इस क्वेश्चन से हम बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं कि RP इक्वल टू क्या हो जाएगा RL। ठीक है, समझ में आया। और यहाँ से N इंटू R अपॉन क्या हो जाएगा, N इक्वल टू क्या हो जाएगा R। ठीक है, आई थिंक जब ये क्वेश्चन तुमसे पूछा जाएगा, मैंने यहाँ R को RL को फिक्स कर कंसीडर किया जाता है, लेकिन मैंने वेरिएबल मान लिया था, फिक्स ही कंसीडर किया जाएगा। ठीक है, समझ में आया ना। यहाँ से तुमसे दिया जाएगा कि वैल्यू कितना, RL का वैल्यू दिया जाएगा, N और M तुमको बेसिकली क्या है, कैलकुलेट करना होता है। अदरवाइज ऐसे भी पूछा जा सकता है, तो जस्ट मैं बता देता हूँ। ठीक है, क्या करना है, फॉर मैक्सिमम पावर ट्रांसफर। तो एक इक्वेशन देखो क्या आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा, क्या जाएगा कि देखो M इंटू R इक्वल टू क्या हो जाएगा M RL, एक इक्वेशन ये हो जाएगा, और दूसरी इक्वेशन क्या हो जाएगा M इंटू N इक्वल टू N नंबर ऑफ सेल्स। दोनों को सॉल्व करोगे तो तुमको क्या मिल जाएगा, M एंड का क्या हो जाएगा, वैल्यू मिल जाएगा। समझ में नहीं क्या हुआ, दिस इज टोटल नंबर ऑफ सेल्स, ठीक है, समझ में आया। यहाँ R को तुम फिक्स मान लेना। ठीक है, RL मैंने ये तो वेरिएबल कंसीडर कर लिया है, लेकिन तुम क्या करना, फिक्स कंसीडर कर लेना। ठीक है, क्योंकि यदि आप वेरिएबल मान रहे हो तो देखो N तीन वेरिएबल हो जाएंगे। ठीक है, N और R, जो कि टफ होगा इसको कैलकुलेट करना। ठीक है, तो यहाँ तुम R को क्या मान लेना, RL को क्या मान लेना, कांस्टेंट मानना, कंसीडर ये वेरिएबल मत लेना। ठीक है, कंसीडर, समझ में आया। M क्या है, यहाँ M लिख देता हूँ, नंबर ऑफ क्या होगा, नंबर ऑफ रो। ठीक है, N क्या है, नंबर ऑफ सेल्स इन ईच रो। ठीक है, RL क्या है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। और स्मॉल r क्या है, इसको वेरिएबल तुमको मालूम है, इंटरनल रेजिस्टेंस। इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ। ठीक है, तो ये तुमको क्या करना है, यहां नोट में लिख लो, कंसीडर RL, नोट में लिख लो, कंसीडर RL फिक्स्ड। ठीक है, ये ध्यान देना, क्योंकि अदरवाइज क्या हो जाएगा, कई वेरिएबल्स हो जाएगा। समझ में आया। तो तुमसे यही क्वेश्चन पूछा जा सकता है, RL का वैल्यू दिया जाएगा, इंटरनल रेजिस्टेंस दिया जाएगा, EMF प्लस सेल्स दिया जाएगा, और तुम नंबर ऑफ सेल्स दिए जाएंगे, और पूछे जाएंगे कि आप इनको कैसे कनेक्ट करोगे। ठीक है, मिक्स कैसे कनेक्ट करोगे, सो दैट द पावर ट्रांसफर टू द लोड विल बी क्या होगा, मैक्सिमम। यहाँ एक बात ध्यान देना है। ठीक है, नोट में मैं लिख देता हूँ, और तुम देखो यहाँ से मैं करंट बता रहा हूँ। ठीक है, देखो यहाँ से यदि हम ये कंसीडर कर लें, आई कितना हो जाएगा, देखो तो corresponding to maximum power। ठीक है, पावर ट्रांसफर टू द क्या होगा, टू द लोड क्या होगा, आई विल बी इक्वल टू क्या होगा, देखो तो आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन ई अपॉन क्या लिखेंगे, एन आर अपॉन एम प्लस। ठीक है, आर एल की जगह भी ये लिख सकते हैं, एन आर अपॉन क्या लिखेंगे। ठीक है, तो देखो आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो यहाँ से एम ई अपॉन क्या हो जाएगा, आर। सही है क्या, अरे समझ में आया। देखो एन एन कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 2 आ जाएगा, 2 हो जाएगा।
ठीक है, तो इस केस में ध्यान देना है कि यहाँ क्या होता है, जब भी क्या होगा मिक्स कॉम्बिनेशन में नोट में एक पॉइंट याद रखना है कि पावर पीडी या पीडी पावर, ठीक है, ट्रांसफर टू द क्या होगा लोड विल बी मैक्सिमम व्हेन क्या होगा, व्हेन करंट इन द सर्किट, ये लिख लेना, करंट इन द सर्किट विल बी क्या होगा, विल बी मैक्सिमम। समझ में आया? सर्किट में यदि करंट क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा, आई मैक्सिमम होगा, ये क्या है, दिस इज आई मैक्स, याद रखना आई मैक्स, तभी क्या होगा, पीडी मैक्सिमम होगा। समझ में आया? अदरवाइज क्या होगा, पीडी मैक्सिमम नहीं होगा। तो ये देखो, इससे 2-3 इस पे क्वेश्चन पूछा गया है, तो आप क्या करना, इस पे प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। मैं क्वेश्चंस भेजूंगा, तो आपको क्या करना है, 3-4 न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस कर जाना है, तो आपको समझ में आ जाएगा कि इसमें हम क्या कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, ठीक है। अब मैक्सिमम पावर भी तुम यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो कैसे कैलकुलेट करोगे, यहाँ से मैक्सिमम पावर कैसे कैलकुलेट करोगे, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि पीडी मैक्स इज इक्वल टू क्या होगा, आई मैक्स स्क्वायर आर एल, और यहाँ ये वैल्यू दिया हुआ है, तो आप लिख सकते हो एम स्क्वायर ई स्क्वायर अपॉन 4 आर स्क्वायर आर, ठीक है। आर एल का भी वैल्यू रख दो यहाँ, आर एल का वैल्यू अभी हमने लिखा था एम ई स्क्वायर अपॉन 4 आर स्क्वायर इंटू क्या लिखा था, एन आर अपॉन एम, एम से एम कैंसिल हो जाएगा, आर से आर कैंसिल हो जाएगा, तो देखो यहाँ से क्या मिल रहा है, एम इंटू एन इंटू क्या हो जाएगा, ई स्क्वायर अपॉन 4 आर, दिस इज क्या, इसको हम लिख सकते हैं एन इंटू ई स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा 4 आर, तो यही तुमको क्या हो जाएगा, पीडी मैक्स हो जाएगा। समझ में आया क्या क्या हो जाएगा, पीडी मैक्स हो जाएगा, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर, ठीक है। क्या होगा, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम, ठीक है। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ पावर ट्रांसफर टू द क्या होगा, टू द लोड, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर तो ये क्वेश्चंस क्या है, सीरीज पैरेलल और क्या है, मिक्स, इससे क्या है, इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम क्या पढ़ेंगे, कॉम्बिनेशन आई मीन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के बारे में पढ़ेंगे कि करंट कैसे मेजर करते हैं, वोल्टेज कैसे मेजर करते हैं, ठीक है। आई मीन एमीटर, वोल्टमीटर, पोटेंशियोमीटर, 3 मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के बारे में पढ़ेंगे। और उसके बाद हीटिंग इफेक्ट ऑफ हम करंट पढ़ेंगे, ठीक है। हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट में आई थिंक ये क्लास मैक्सिमम 2 क्लास लगेगा, और फिर आपका ये करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर जो है वो फिनिश हो जाएगा। इसके बाद हम क्या शुरू करेंगे, कैपेसिटर शुरू करेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास में बस इतना ही। इसके नेक्स्ट पार्ट में, आई मीन ये फर्स्ट पार्ट था, इसके सेकंड पार्ट में मैं एमीटर एंड वोल्टमीटर एंड गैल्वेनोमीटर के बारे में एक्सप्लेन करूँगा। ओके, थैंक यू।